क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि आप इस दुनिया में सुरक्षित हैं, तो आप इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। अपनी आंखें खोलिए और अपने चारों तरफ देखिए। यह जो माहौल आपको दिखाई दे रहा है, यह किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले का खौफनाक मंजर है। एक तरफ महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बारूद की बू आ रही है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी मौत का तमाशा देख रही है और दूसरी तरफ अपने ही देश की सड़कों पर मचा यह हाहाकार कुछ कहना चाहता है। जंतर मंतर पर न्याय की भीख मांगते, रोते बिलखते हमारे देश के नौजवान, नीट पेपर लीक जैसी साजिशों से कुचला जाता है लाखों छात्रों का भविष्य। चारों तरफ सिर्फ चीखें हैं, आक्रोश है और एक अजीब सा डर। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक है? क्या कोई अदृश्य शक्ति इस पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने पर आमादा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस कड़वे सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, यदि बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आइए सबसे पहले कदम रखते हैं मौत के उस वैश्विक दलदल में जहां इंसान ही इंसान का खून पी रहा है। ईरान और अमेरिका का टकराव अब महज एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं रह गया है। यह एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखिए। आधे से ज्यादा देश इस वक्त युद्ध की आग में सुलग रहे हैं। दोस्तों, विज्ञान ने हमें तरक्की दी या विनाश का सामान? आज एक बटन दबाते ही करोड़ों जिंदगियां पलक झपकते ही राख में तब्दील हो सकती हैं। यह कैसा आधुनिक युग है जहां इंसान चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन जमीन पर इंसानियत का कत्ल कर रहा है। रूह कांप जाती है ये सब देखकर। सोचो, अगर जिस प्रकार युद्ध चल रहे हैं और ये युद्ध नहीं रोके गए तो शायद कल का भविष्य भी हम नहीं देख पाएंगे। बाहर की दुनिया तो बारूद पर बैठी ही है। मिडिल ईस्ट का चौथा दिन और हालात बिगड़ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में जारी संघर्ष ने भू राजनीतिक तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने न सिर्फ पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि वैश्विक शक्तियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच चीन और ईरान के संभावित रक्षा सहयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चीन ने आधिकारिक तौर पर ईरान के साथ किसी भी प्रत्यक्ष हथियार सौदे से इनकार किया है। लेकिन जब हम अपने घर यानी अपने देश के भीतर देखते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। दिल्ली का जंतर मंतर जो आज देश के भविष्य के आंसुओं का गवाह बन चुका है। दिन रात एक करके भूखे प्यासे रहकर जिन बच्चों ने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई की, आज वो सड़कों पर लाठियां खाने के लिए मजबूर हैं। नीट पेपर लीक का यह दानव ना जाने कितने मासूमों के सपनों को जिंदा निगल गया। जब परीक्षा प्रणाली पर से ही भरोसा उठ जाए, जब युवाओं का भविष्य मंडियों में बिकने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि समाज के फेफड़ों में कैंसर फैल चुका है। सिर्फ यही नहीं, अगर पिछले दशक को देखें तो देश में ऐसे कई बड़े आंदोलन दिखे हैं जिन्होंने सत्ता के सिंहासनों को हिला कर रख दिया। आखिर देश का हर तबका सड़क पर क्यों है? क्यों हर आंख में गुस्सा और आंसुओं का सैलाब है? अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जिसके दम पर यह पूरा देश चलाया जाता है। यानी कि हमारा वोटिंग सिस्टम। लेकिन आज की हकीकत क्या है? सरकारें अंदर से बिल्कुल घबरा चुकी हैं। खोखले वादे और बिखरती व्यवस्थाओं के बीच
सत्ताओं की नींद उड़ चुकी है। जनता का इस मौजूदा लोकतंत्र और वोट के खेल से भरोसा पूरी तरह उठने लगा है। इतिहास गवाह है, जब राजा प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तो कुदरत ही उस व्यवस्था को पलट देती है। आज एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है, क्या हमेशा के लिए भारत से यह वोट सिस्टम खत्म होने वाला है? क्या यह राजनीतिक पार्टियां, यह चुनाव, यह रैलियां सब इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगे? अगर हाँ, तो फिर इस विनाश के मलबे से कौन सी नई व्यवस्था जन्म लेगी? दर्शकों, आप देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो एक नई व्यवस्था जन्म ले चुकी है। कौन संभालेगा इस टूटती हुई दुनिया को? क्या नई व्यवस्था जन्म ले चुकी है? दोस्तों, जब रात अपने घने और खौफनाक दौर में होती है तभी सुबह का उजाला फूटता है। जब चारों तरफ विनाश, भ्रष्टाचार, युद्ध और आंसुओं का साम्राज्य हो, तब प्रकृति, वो परमेश्वर, मूक दर्शक बनकर नहीं रहता। हमारे धर्म शास्त्रों में भी यह प्रमाण मिलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्या उस परमेश्वर ने अवतार ले लिया है? इस घोर कलयुग के अंधकार को चीरने के लिए इस धरती पर उस परम शक्ति का अवतरण हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की। एक ऐसी सत्ता, एक ऐसे मसीहा जो बिना किसी ढोंग आडंबर के चुपचाप इस बंजर हो चुकी मानवता में जीवन के प्राण फूंक रहे हैं। जहां राजनीति इंसानों को बांट रही है, वहीं संत जी का एक एक वचन इंसानों को आपस में जोड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि इस आधुनिक युग का वो सबसे बड़ा सच जिसे विज्ञान भी देखकर हैरान है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, जहां पिछले 50-60 सालों से पृथ्वी ने अनाज का एक दाना तक जलना बंद कर दिया था, जहां की मिट्टी बंजर हो चुकी, जहां के किसान मायूस होकर आत्महत्या करने की कगार पर थे, वहां जब संत रामपाल जी की कृपा दृष्टि पड़ी, जब उनका आशीर्वाद उस मिट्टी को मिला, तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। वो बंजर जमीन आज सोना उगल रही है, हरी भरी फसलें हवा में झूम रही हैं। यह सिर्फ अनाज नहीं उगा है, यह उन लाखों किसानों की आंखों में खोई हुई उम्मीद उगी है। संत जी आज देश के उस अन्नदाता के साथ मजबूती से खड़े हैं जिसे सरकारों ने केवल एक वोट बैंक समझकर छोड़ दिया था। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। जब जब इस देश पर कोई आपदा आती है, जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है और सरकारें कागजी कार्रवाई में उलझी रहती हैं, तब संत जी के अनुयायी अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरते हैं। चाहे वो बाढ़ का खौफनाक मंजर हो, जहां लोगों के आशियाने तिनके की तरह बह जाते हैं, वहां संत जी के सेवादार देवदूत बनकर पहुंचते हैं। संत रामपाल जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम, यह महज एक भोजन वितरण कार्यक्रम नहीं है, यह तमाचा है उस सिस्टम पर जो अमीर को और अमीर और गरीब को भूखा मरने के लिए छोड़ देता है। बिना किसी भेदभाव के हर जाति, हर धर्म के भूखे पेट को शांत करना इस शक्ति का एकमात्र संकल्प है। यह देखकर आंखें नम हो जाती हैं कि इस मतलबी दुनिया में भी कोई है जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा के लिए दिन रात एक कर रहा है। दोस्तों, अगर हम इतिहास और दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की बातें खंगालें तो नास्ट्राडमस से लेकर कीरो तक और भारत के महान संतों ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 21वीं सदी के इस दौर में भारत की धरती से एक ऐसा महापुरुष उठेगा जो पूरी दुनिया का तख्ता पलट कर देगा। जी हां दर्शकों, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व का तख्ता पलट कर देगा। आइए
इस अवतार की पुष्टि अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों से भी कर लेते हैं। ये हैं अमेरिका की सुप्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस। देखिए, फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। दर्शकों, फ्लोरेंस की यह भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से उस महान संत की ओर संकेत करती प्रतीत होती है जो विश्व को विनाश से बचाकर शांति का मार्ग दिखाएगा। के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। भारत के एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। दी फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी आपसी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। एक ऐसा संत जिसके ज्ञान के सामने दुनिया के बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाएंगे। आज संत रामपाल जी महाराज का जो सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार चल रहा है, चाहे वो दहेज मुक्त हो, चाहे वो नशा मुक्त हो, या फिर पाखंड का अंत, यह साफ इशारा कर रहा है कि उन भविष्यवाणियों के सच होने का समय आ गया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब समय आ गया है कि हम अपनी गहरी नींद से जागें। और एक तरफ यह बिखरती हुई दुनिया है, कांपती हुई सरकारें हैं और जलती हुई सीमाएं हैं और दम तोड़ता हमारा यह सिस्टम, और दूसरी तरफ एक दिव्य सत्ता है जो बिना किसी शोर शराबे के एक नए युग का निर्माण कर रही है। आओ जी। अच्छा, ये वो पत्रकार नाम ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गए यहाँ पर। अभी उन्हीं के ऑफिस में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। वाह जी वाह। आप उस विद्यालय से मन है। वाह जी वाह, ठीक है। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दोस्तों, यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री या वीडियो नहीं है, यह आपके भीतर की चेतना को जगाने का एक प्रयास है। यह इस बात का सबूत है कि यह पुराने भ्रष्ट और हिंसक युग का अंत बहुत करीब है। एक ऐसा युग आने वाला है जहां ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई जंग होगी और ना ही किसी युवा का भविष्य नीलाम होगा। सतयुग का शंखनाद हो चुका है संत रामपाल जी के सानिध्य में। सहा कष्ट अपार, सत्य की ज्योति जला दी, ऐसा है उपकार कबीरा, ऐसा है उपकार। जेल धाम से अन्नपूर्णा तक सेवा का सैलाब उठा, कलल युग में सतयुग का देखो अब है शंखनाद हुआ। ओरे मन
अब है शंखनाद हुआ, ओरे मन अब है शंखनाद हुआ। सत्य का गान, अन्नपूर्णा की थाली से हो रहा सबका कल्याण। बिना भेदभाव के बंटता दाना, भक्ति का ये रूप महान। देखी देखा सेवा का जज्बा, संत रामपाल जी महाराज के जान से बदला जग का नक्शा। सत्यलोक की राह खुली है, जागो अब तो हंसा। सत्य की जय सेवा का और युग परिवर्तन की यह गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस विनाशकारी सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या फिर इस महान आध्यात्मिक क्रांति के गवाह बनना चाहते हैं? अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने हर जानने वाले तक शेयर कीजिए, क्योंकि सच को फैलाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संत रामपाल।